आज हम पढ़ेंगे वीर्य का वर्णन। पहले हम पढ़ चुके हैं द्रव्य का प्रकार पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे वीर्य का वर्णन। अब वीर्य के वर्णन में वीर्य को दो टाइप से बांटा गया सारियों ने। एक ने बताया 2 होते हैं, एक ने बताया कि वीर्य 8 होते हैं। अब 2 में कौन कौन से होते हैं? शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। अब शीत वीर्य में कौन कौन से रस आते हैं? मधुर, तिक्त और कषाय। मधुर, तिक्त और कषाय रस वाले शीतवीर्य वाले होते हैं, और उष्ण में अम्ल, लवण और कटु रस वाले उष्ण वीर्य में आते हैं। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने वीर्य के 8 टाइप बताए हैं। कौन कौन से? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत। इनको याद रखना है। अब विपाक। अविपाक क्या होता है? जो जठराग्नि द्वारा पाक होने पर लास्ट में जो बनता है, मतलब एंड में जो बनता है, उसे विपाक कहते हैं। विपाक 3 टाइप का होता है: स्वादु विपाक, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। अब स्वादु विपाक या मधुर विपाक में कौन कौन से रस आएंगे? मधुर रस और लवण, यह है स्वादु विपाक में। अम्ल विपाक में अम्ल रस आएगा, और कटु विपाक में कटु, तिक्त और कषाय आएगा। अब पढ़ेंगे अपन द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण या शारीरिक गुण या गुरुवादी गुण कितने होते हैं? ये 20 होते हैं। इसको पहले श्लोक से देखते हैं। श्लोक में 10 है: गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा। गुणा स सूक्ष्म विस्तर, विंशति स विपर्य। मतलब ये 10 हैं। इनके पर्याय को जोड़कर विपर्य, मतलब इनके विपरीत को जोड़कर 20 हो जाएंगे। अब गुरु यानी क्या होता है? भारी, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? लघु, 2 हो गए। मंद यानी क्या होता है? चिरकार या धीमा, तो तीक्ष्ण यानी तेज। हिम यानी शीत, उष्ण यानी गर्म, स्निग्ध यानी चिकना, तो रुक्ष यानी रूखा, सलक्षण यानी साफ होता है, तो खर यानी खुरदरा। सांद्र यानी क्या होता है? गाढ़ा होता है। द्रव यानी पतला। स्थिर यानी मृदु यानी क्या होता है? कोमल होता है। कठिन यानी कठोर हो गया। स्थिर यानी एक जहाँ स्थिर होता है। सर यानी चलने वाला हो गया। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटा या फिर छोटा या फिर माइन्यूट, मतलब अणु के समान हो गया। और स्थिर यानी क्या हो गया? मोटा हो गया। विशद, विशद यानी क्या होगा? तो टूटने वाला हो, क्या होगा? जो टूटने वाला हो। पिछल क्या हो गया? जो न टूटे, मतलब लचीला हो, मतलब लचीला हो। तो द्रव्य के 20 गुण होंगे। इन्हें शारीरिक गुण भी कहते हैं, गुरुवादी गुण भी कहते हैं, द्रव्य के गुण भी कहते हैं। कौन कौन से? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा। गुणा स सूक्ष्म विस्दा विंशति स विपर्या। कि इन 10 के विपरीत होंगे, वो जुड़ जाएंगे। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, सलक्षण, खर, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिरा, सरल, सूक्ष्म, स्थूल और विशद, पिछल। ठीक है। अब है रोग एवं आरोग्य की खान। मतलब रोग कब होता है और आरोग्य यानी निरोगी कब होता है। तो इसका सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका श्लोक है: काल, अर्थ, कर्मणा, योगो हीन, मिथ्या, अतिमात्रगम, संयोगश्च विजयो, रोग आरोग्य एक कारणम। मतलब क्या है? काल, अर्थ और कर्म, इनका योग होना। कैसे योग होना? हीन योग, मिथ्या योग या अति योग। इन योग के से वो होता है। अगर इनका योग सम्यक हुआ तो व्यक्ति आरोग्य होगा, और इनका योग असम्यक हुआ तो व्यक्ति क्या होगा? सम्यक हुआ तो आरोग्य होगा। अब इसको कैसे समझते हैं? काल का हीन, अति और मिथ्या योग। जैसे कि अपन ले काल में ले लिया, अपने वर्षा ऋतु ले ली, तो वर्षा में हीन में वर्षा का न होना, अति में बहुत अधिक वर्षा होना है, और मिथ्या में वर्षा की बजाय सर्दी पड़ना।
तो ये मिथ्या, मिथ्या झूठ। ऐसे अर्थ से किसको लिया गया है? अर्थ से लिया गया अपन ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? कर्ण। इनके अर्थ क्या? ज्ञानेंद्रियों के अर्थ क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये किस के होते हैं? शब्द किसका होता है? कर्णेंद्रिय का, कर्णेंद्रिय होगा। रूप किसका होगा? दर्शन इंद्रिय का होगा। रस किसका होगा? जीवा, रसेंद्रिय बोलते इसको, रसेंद्रिया। गंध, गंध किसको होगा? घ्राण इंद्रिया। और स्पर्श त्वक इंद्रिया है, त्वचा। अब इनका हीन मिथ्या कर्ण है, इसका हीन योग क्या हो गया? कुछ न सुनना। मिथ्या यानी अपशब्द सुनना, और अति यानी अधिक तीव्र ध्वनि सुनना, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह हो गया। इस प्रकार दर्शन में भी वो जगह कुछ न दिखना, मिथ्या यानी अंधकार में देखना, और अति यानी अधिक चमकीली वस्तु से सूरज को देखना। रस इंद्रिय में टेस्ट न होना। मिथ्या योग क्या हो गया कि मतलब टेस्ट के वो टेस्ट आना है, और अति योग क्या होगा? ज़्यादा टेस्ट करना। इसी का कर्म इंद्रिय में, इसमें कर्म इंद्रिय लेते हैं। कर्म इंद्रिय ये भी 5 होती हैं। हस्त, हस्तपाद, वाणी, उपस्थ और बुद्ध, 5 होती है। इन हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, वाणी यानी वाणी होगी, उपस्थ यानी जेनिटल एरिया, जेनिटल ऑर्गन्स, बुद्ध यानी एनस हो गया। तो इनका भी हीन, मिथ्या, अतियोग। ये हाथ है, इसका हीन योग है, इसका कुछ भी यूज नहीं करना। मिथ्या में क्या होगा? इसका गलत यूज करना, जैसे मार पिटाई वगैरह कर लिया। और अतियोग में इसका यूज करते ही रहना, मतलब जैसे कि सारे दिन से काम करते रहना तो हाथ थक जाएगा। तो इस प्रकार काल, अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या और अति को से रोग और अरोग होते हैं। अगर इनका सम्यक योग है तो आरोग्य है, और इनका सम्यक योग नहीं है तो वो रोगी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने। ये आगे इस तरह में भी आएगी, वहाँ फिर से समझ लेने से ध्यान से। अब है रोगी की परीक्षा। तो रोगी की परीक्षा 3 टाइप से होती है: दर्शन, स्पर्शन, पर्शनई, परीक्षित च रोगिना। मतलब दर्शन देखकर रोगी कैसा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे आया है, वो देखकर। स्पर्शन उसे टच करके, उसे फील करके, कहाँ उसे दर्द है, कहाँ कुछ है, उसे स्पर्श करके पता चलता है। पर्सन उससे उसकी हिस्ट्री जानकर, उसने क्या खाया, क्या पिया, दर्द कैसे हो रहा है, तो पर्सन। इन 3 चीज़ों से रोगी की परीक्षा होती है। अब रोगी की परीक्षा होगी, अब रोग की परीक्षा। तो रोग की परीक्षा 5 टाइप से होती है: रोगम, निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपसय, संप्राप्त भी। तो निदान यानी क्या? तो हेतु मतलब कोज, ये कारण क्या है। पूर्व रूप है प्रोडर्मल सिम्टम, मतलब पहले क्या सिम्टम थे वो पूर्व रूप हो गया। लक्षण क्या है? तो सिम्टम मतलब सिम्टम्स अभी क्या है, उस लक्षण हो गए। उपसय यानी उनका डायग्नोस क्या बन सकता है, उनका टेस्ट क्या हो सकता है। और संप्राप्त यानी पैथोलॉजिस्ट क्या है, उनका निदान, उनका इलाज कैसे हो सकता है। तो ये रोग की परीक्षा होगी। अब है भूमि देश। और भूमि देश कितने होते हैं? तो भूमि देश 3 होते हैं। पहला जांगल देश, फिर अनुपदेश और साधारण देश। जांगल देश की सिंपल देखें तो कैसे है? रूखा सूखा होगा, जल की कमी होगी, वो जांगल देश हो गए। इनमें कौन से दोष डोमिनेंट होते हैं? वातर दोष और पित्तर दोष होते हैं। दूसरा अनुपदेश, जिसमें विपुल जल हो, अधिक जल हो,
तो पर्वतीय क्षेत्र हो। इसमें कौन से दोष हो गए? जल है तो मतलब कफ दोष होगा, तो वाता दोष भी कुछ होगा। और साधारण देश जिनमें तीनों दोष समाव हो, इसमें कोई दोष नहीं होगा, तो ये साधारण देश होगा। तो भूमि देश तीन हो गए, जांगल, अनुप और साधारण, वो देख लेना। अब है औसत के भेद। औसत दो टाइप के होते हैं, शोधन और समन। शोधन क्या होता है? जो दोषों को निकाल देते हैं, मतलब दोषों को निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल देते हैं। और समन क्या, उनको शांति रहता है। इनको आगे पढ़ेंगे, शोधन समन में क्या क्या आता है। शोधन वमन विवेचन आते हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। अब है शारीरिक दोषों की चिकित्सा। शारीरिक दोष कौन होते हैं? वात, पित्त, कफ रहते हैं। इनकी चिकित्सा क्या है? शरीर जानानाम दोषानाम कर्मेण परम औषधम बस्ती विरेको वमनम तथा तेलम घृतम मधु। अब जो दोष के इलाज हैं तो अपन ऊपर पढ़े थे शोधन और समन, तब यहाँ पढ़ेंगे शोधन इन निकाल देना, उससे समन यानी शांत करना। तो वात दोष के शोधन के लिए बस्ती रहती है। बस्ती क्या होती है? एनिमा, एनिमा कहते हैं। यह जहाँ भी बस्ती, मतलब वैसे बस्ती से ले जाता है मूत्राशय को, तो बस्ती दी जाती है तो मूत्राशय के ऊपर मतलब जो भी सामग्री है मूत्राशय के अंदर दी जाएगी। पित्त, पित्त का क्या होता है? विरेचन। विरेचन क्या होता है? दस्त लगना, मतलब दस्त टाइप होता है, लूज मोशन। कफ, कफ का क्या होता है? वमन। कफ का कहाँ होता है? कफ होता है हृदय के ऊपर, तो उल्टी करेंगे तो वमन। जो वमन होती है तो कराई जाती है, और छर्दी होती है, इसका भी अर्थ होता है उल्टी करना, लेकिन ये अपने आप आती है। समन, समन क्या होता है? वात का तेल होगा, पित्त का घृत होगा, कफ का मधु। तो वात कैसा होता है? वात स्निग्ध होता है, रुक्ष होता है। वात कैसा होता है? रुक्ष होता है, उसे तेल दिया जाता है, तेल कैसा होता है? स्निग्ध होता है। इसी प्रकार बाकी रोगों की चिकित्सा है। अब है मानसिक दोषों की चिकित्सा। मानसिक दोष कौन कौन होते हैं? रज और तम। इनकी चिकित्सा क्या है? धी, धैर्य, आत्म आदि विज्ञानम मन दोषम परम। मतलब मानसिक दोष से चिकित्सा कैसे कहेंगे? धी, धैर्य, आत्म, बुद्धि, धैर्य, आत्म आदि विज्ञान से मानसिक दोषों की चिकित्सा की जाती है। बस इतना रखना है कि धैर्य, बुद्धि आदि के और आत्मा के ज्ञान के द्वारा मानसिक दोषों की चिकित्सा की जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, चिकित्सा के चतुष्पाद कौन कौन से होते हैं? तो चिकित्सा के चार पाद होते हैं, बीसक, बीसक, द्रव्य अणु, उपस्थता, रोगी, पाद, चतुष्टयम। बीसक यानी वैद्य, द्रव्य अणु यानी द्रव्य औषध हो गया, उपस्थान परिचारक जो मिलने वाला, और रोगी यानी रोगी हो गया। बीसक वैद्य हो गया, द्रव्य जो अपन दवाई देते हैं वो गया, उपास्थान परिचारक जो उससे मिलने आता है वो, और रोगी रोगी होगा। इनके गुण होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं। इनकी बीसक के गुण क्या हैं, द्रव्य के गुण क्या हैं, उपासता गुण क्या है, रोगी। तो इनके सबके चार गुण हैं। बीसक, बीसक गुण है दक्ष। दक्ष का अर्थ क्या है? अपने कार्य में दक्ष हो। तीर्थ शास्त्र, मतलब तीर्थ शास्त्र द्वारा, तीर्थ शास्त्र यानी मतलब जो शास्त्रों से तीर्थों शास्त्रों से प्राप्त आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रहण किया गया हो। दृष्टकर्मा यानी कि सही प्रकार के इलाज किए हो, मैं भूतकाल में भी वैसे इलाज किए हो। सोच यानी जो आचरण और शारीरिक में से पवित्र हो। बहुकल्प यानी बहुकल्प यानी जो अनेक टाइप में दिया जाता है, जैसे कि सौरस में, क्वाथ में, चूर्ण के रूप में आदि टाइप में दिए जा सके। बहुगुण यानी जिसमें औषधि में सभी गुण पर्याप्त मात्रा में हो। संपन्न यानी जो अपने गुणों से संपन्न हो, मतलब अपने जिसमें अपने गुण सभी हो। योग्य यानी जो रोग या रोगी के देश काल आदि के अनुकूल हो। अब उपास्थाता यानी परिचारक गुण। अनुरुक्त यानी प्रेम करने वाला हो। शुचि यानी शारीरिक व आचरण से पवित्र हो। दक्ष यानी अपने कार्य में दक्ष हो। बुद्धिमान हो। आड्यो रोगी क्या हो गए? आड्यो यानी पर्याप्त मात्रा में धन हो जिससे उसका इलाज हो सके। बीसक वश्य यानी वैद्य की बात माने, उनके अनुसार आहार विहार का सेवन करे, समय पर दवाइयों को सेवन करे। ज्ञापक अपने सुख दुख कहने में समर्थ हो। और सत्ववान यानी चिकित्सा में जो कष्ट होते हैं उनको सहन करने वाला हो। ठीक है,
तो ये चिकित्सा चतुष्पाद के गुण और नाम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जो कि एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये होते हैं व्याधि के भेद। व्याधि कितनी होती है? नॉर्मली व्याधि 2 टाइप की होती है, साध्य व्याधि और असाध्य व्याधि। साध्य अर्थ है जिनका इलाज करने पर जो ठीक हो जाए, इलाज करने या फिर उपचार करने पर ठीक हो जाए, वो साध्य हो गया। असाध्य जो ठीक ना हो, ठीक ना। अब साध्य में 2 टाइप होते हैं, सुख साध्य, कष्ट साध्य। नाम से पता चलता है सुख साध्य में सुख पूर्वक साध्य हो, और कष्ट साध्य यानी कष्ट पूर्वक साध्य हो। असाध्य में 2 होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। अब हम देखते हैं पहले सुख साध्य कौन से होते हैं। तो सुख साध्य के कुछ लक्षण हैं कि रोगी का शरीर शरीर चिकित्सा के सक्षम हो, रोगी का शरीर चिकित्सा सक्षम हो, युवा हो, जितेंद्रिय हो, मतलब अपनी इंद्रियों पर जीत काबू कर चुका हो, रोग मर्म स्थान में न हो, मतलब रोग वाइटल ऑर्गन्स में ना हुआ हो, रोग नया हो, चिकित्सा के चतुष्पाद गुणों से संपन्न हो, रोग एक मार्गी, मतलब एक तरफ ही जाए, तो ऊपर जाए या नीचे जाए। अब है कष्ट साध्य, यानी जो कि किसी चीज़ से अपन इलाज है, जैसे शस्त्र कर्म हो गया, सार कर्म हो गया, अग्निकर्म, बस सर्जरी द्वारा जो किए जाते हैं वो कष्ट साध्य हो गए। या पे यानी क्या हो गया कि सुख साध्य से विपरीत लक्षण हो, लेकिन उचित चिकित्सा व आहार विहार से कुछ दिन जीवित रह सके, मतलब उसे उचित चिकित्सा मिल जाए, आहार विहार मिल जाए तो कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन मरेगा जरूर। लेकिन अनुपक्रम में प्रत्याख्या क्या होता है कि औत्सुक्य, मोह, अर्ति, मतलब बेचैनी, मोह, ऐसे लक्षण दिखाई दें, तथा अरिष्ट लक्षण यानी मृत्यु के लक्षण दिखाई दें, वो अनुपक्रम में प्रत्याख्या होता है, और उनकी ज्ञानेंद्रिय का नाश हो सका। तो यहाँ हमने अपने अष्टांग का पहला चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ बाकी शेष नहीं रहा है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए बाय।